तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का लिंक है वो मिलता रहे। साथ में टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल में के डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो डाल दी गई, तो उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके पीडीएफ को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, सीसा की, क्रोमियम की, यशत की या फिर बग की। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यशत, है ना। यशत के वजह से क्या होता है, यशत या फिर यही क्या होता है, इसको जिंक बोलते हैं, यशत को ही जिंक बोला जाता है। तो जिंक का परत लगा रहता है तो जिंक क्या है, एक प्रकार का तत्व होता है जिसका उपयोग कब किया जाता है, लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन का विलयन, चाहे पेट्रोल या फिर खनिज तत्व के प्रभाव को सहने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे यशद है और जिंक है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है, नल का पानी, समुद्री पानी, वर्षा का पानी या फिर आसुत जल। तो यहाँ पर पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वो दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा का पानी है वो शुद्धतम रूप में होता है। यहाँ पर आसुत जल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वर्षा का पानी दिया है तो इसमें आपको वर्षा के पानी को ही लिया जाएगा क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल फिक्स 7 होता है जो कि उदासीन प्रकृति का होता है, इस वजह से इसको शुद्ध माना जाता है वर्षा के पानी को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की या फिर क्रोमियम की। तो यहाँ पर जो गैल्वेनाइज्ड लोहा है दोस्तों उसमें किसकी परत चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, जस्ता का, क्योंकि जो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो जिंक की परत है दोस्तों वो चढ़ाया जाता है जिंक, या उसी को बोला जाता है जस्ता, है ना। और जिसे इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया है वो, गैल्वेनीकरण की क्रिया है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्वलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा या फिर निथार के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका निर्वलीकरण के द्वारा, जो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल है उसको तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्न में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो यहाँ पर जो संक्षारण है तो होता है दोस्तों, क्षयकरण होता है तो उसमें क्या चीज आवश्यक, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा नमी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लौह धातु उसके क्षयकरण में क्या क्या आवश्यक है, एक तो होता है आपको वायु होता है और दूसरा नम होता है ना। पानी और पानी हो, जैसा पानी के संपर्क और वायु के संपर्क में आएगा तभी जो लोहा है उसमें जो क्षयकरण की क्रिया है वो होती है, और जो लोहा है उसमें जंग लगन है वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दोस्तों जो पीने कौन सा गैस है जिसको पीने के पानी के रूप में शुद्ध रूप में उसका प्रयोग है किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल। जो क्लोरीन है उसको पानी को शुद्ध करने के लिए क्या कहता है, क्लोरीन है, क्लोरीनेशन से के थ्रू है वो किया जाता है और इसको फिल्टर किया जाता है जिससे वो शुद्ध हो जाता है। तो एक क्लोरीन गैस का उपयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के कामों में लिया जाता है, वह है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु और तांबा तो लोहे की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से इसको प्रयोगशाला में विशेषतः जो हवाई जहाज होते हैं और आपका जो रेल के डिब्बे के जो कल पुर्जे हैं उसमें बनाने में इसका उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। साथ में इसका एक और फायदा होता है कि जो एल्यूमिनियम है उसमें जंग है वो नहीं लगता, जिसकी वजह से वो खराब जल्दी से नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन। तो यहाँ पर जो फिटकरी है वो गंदा पानी है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा की शुद्ध करते हैं, तो ये होता है आपका स्कंदन के माध्यम से
शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जो रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा ही दोस्तों जो गंदा जल है उसको स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पारद धातु मिश्रण है, तो किसका है? तो ये आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होता है उसका होता है, क्योंकि जब पारा है दोस्तों, जो पारा किसी धातु से मिलकर अगर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अमलगम है वो कहते हैं। और चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है ना। ये जो दांत का छेद होता है उसमें ही जो पारद है उसको भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, उसका प्रयोग है वो किया जाता है, क्योंकि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। तो यहाँ पर जो अमलगम नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा, क्योंकि अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है दोस्तों। अमलगम किससे बनता है? पारा से, और जो अन्य तत्व है और बहुत सारे है ना उससे मिलकर बनाया जाता है, जबकि लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है और लोहे का अमलगम नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वर्ग 18 के जो तत्व है दोस्तों, हीलियम है ना, वो है आपका जो नोबेल गैस अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। आवर्त सारणी के जो 18 समूह है उसमें जो 6 तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, इन्हें ही उत्कृष्ट गैस बोला जाता है या फिर नोबेल गैस है वो बोला जाता है, या फिर निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, टाका एक मिश्र धातु है टीन एवं शीशे की, टीन तथा तांबे की, टीन तांबे एवं जस्ते की, या फिर डी टीन शीशा तथा जस्ते की। तो यहाँ पर जो टाका है दोस्तों उसका मिश्र धातु होता है, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टीन तथा शीशे का है वो होता है, क्योंकि जो टाका है वो सोल्डर धातु मिश्र धातु होता है, जिसमें शीशा होता है, आपका जो शीशा है ना, वो 68% है रहता है, 68%। और आपका जो टीन की मात्रा है ना, जिसको एसएन बोलते हैं, यहाँ पर टीन की मात्रा है वो 32% है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो H2 है वो आपका गैसीय चक्र नहीं होता, बाकी ऑक्सीजन चक्र चलता है और नाइट्रोजन चक्र चलता है और कार्बन चक्र है वो चलता है, लेकिन हाइड्रोजन चक्र है वो नहीं चलता है। इसको CGPSC 2014 के एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, या फिर तांबा एवं सीसा का। तो यहाँ पर जो कांसा है होता है दोस्तों, वो तांबा एवं टीन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। इसमें जो कांसा है उसमें 88% क्या रहता है? तांबा रहता है, और 12% आपका जो है टीन है वो उपस्थित रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोरों की सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन और ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम है उनको क्या कहते हैं? जो गोताखोर है उनके द्वारा गहरे समुद्र में जाने पर वायु के स्थान में सांस लेने की क्रिया प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अधिक दाब पर दोस्तों हीलियम रक्त में कम विलीन होता है। जैसे अगर दाब है वो बढ़ता है तो जो हीलियम है वो आपका जो ब्लड होता है उसमें कम विलय होता है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से प्रयोग में उत्तर सही उत्तर है उसको निकालें। तो सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, तो इसमें आपको इसको मेल करके देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जो जर्मन सिल्वर है दोस्तों, जर्मन सिल्वर है वो निकिल का बना रहता है, निकिल से मिलकर है वो बना रहता है। आपका सोल्जर है दोस्तों वो टीन से है उससे है, और ब्लीचिंग पाउडर है आपका यहाँ पर क्लोरीन से हो रहता है, और हाइपो है वो सोडियम से है होकर रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? पीतल एवं इनवॉर, कांसा एवं नाइक्रोम, पीतल कांसा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो तांबे के मिश्र धातुओं के है तो उसमें पीतल और कांसा है वो मिलकर बना रहता है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो तांबा तत्व है दोस्तों मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी वजह से संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के है वो क्या होते हैं? अपर रूप है वो होते हैं, और सबसे कठोर तत्व है वो दोस्तों हीरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण है दोस्तों जो पीतल का जो रंग है वो क्या हो जाता है? आपका फीका पड़ जाता है, क्योंकि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति से दोस्तों फीका पड़ने का कारण ही है रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का उपस्थित होना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत है वो चढ़ाई जाती है? रांगे की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या फिर शीशे की। तो यहाँ पर जो ताम्र संदूषण है उससे बचने के लिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, रांगे या फिर टीन की किया जाता है ना। इसका उपयोग है वो परत है उसको चढ़ाई है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका पेंसिल का जो लेड है वो क्या है? ग्रेफाइट का होता है, चारकोल का होता है, लैंप ब्लैक होता है, फिर कोयला होता है। तो यहाँ पर जो पेंसिल का रॉड लगा रहता है दोस्तों बीच में, तो वो है आपका ग्रेफाइट का है वो रहता है, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट है दोस्तों उसमें ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। यहाँ पर भी तो देखिए ये चीज है वो आप कर सकते हैं। साथ में हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जबकि लोहा ग्रेफाइट से थोड़ा मुलायम रहता है, जो हीरे से मुलायम रहता है ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट है हीरे से मुलायम में रहता है, और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लिए बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो यहाँ पर जो स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए दोस्तों कार्बन की मात्रा है उनका प्रयोग है किया जाता है, क्योंकि इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता देना होता है, और तन्यता और सुघट्यता प्रदान करने के लिए यहाँ पर कार्बन की मात्रा उसको मिलाया जाता है। अगर कार्बन की मात्रा नहीं मिलाया जाएगा तो जो स्टील है वो नर्म रहता है, उतना कठोरता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में, पीटवा लोहा में, स्टील में या फिर मिश्र धातु में। तो यहाँ पर जो कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है दोस्तों वो ढलवा लोहा में है वो होता है। ढलवा लोहा जो पिग आयरन में कार्बन की जो मात्रा है वो 3.5 से 4.5% है यहाँ पर होती है। 3.5 से 4.5% तक ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। तो यहाँ पर जंग रहित जो लोहा बनाना है तो दोस्तों तो उसमें क्रोमियम है ना, उसका उपयोग किया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रिस्टल के रूप में रहता है वो आपका गंधक होता है, यह नहीं रहता है, क्योंकि नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, जबकि गंधक और क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 2%, 7 से 10%, 10 से 15% या फिर शून्य। तो यहाँ पर स्टील में जो कितना कार्बन होता है दोस्तों तो वो होता है आपका 0.1 से 2% है वो रहता है। इसमें आयरन की जो प्रतिशतता है वो दोस्तों वो अधिक रहता है। जो आपका आयरन है ना उसकी जो प्रतिशतता है वो सबसे ज्यादा रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है किससे? हीरा से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक रेजिया से, अम्ल राशि या फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ पर जो कांच है दोस्तों उसको उत्कीर्ण या फिर खरोचा जा सकता है, तो किसके माध्यम से है वो किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका ए सी है वो बिल्कुल सी हो जाएगा। एक तो आपका हीरा से उसको खरोचे जा सकते हैं, कांच है उसको, और दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल से, क्योंकि हीरे का उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है और उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एच, है ना। यहाँ से एचएफ का भी प्रयोग भी कांच को उत्कीर्ण करने और खरोचने के लिए किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इनका भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित रहता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल रहेगा, जैसे जंग लगता है तो लोहे पर, तो उनका जो भार है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, तो लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस अभिक्रिया के द्वारा जो लौह के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है और जितनी ऑक्सीजन जुड़ती है उतना ही भार उनका क्या है, बढ़ता जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर सिलिकॉन आयन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक के रूप में है वो ग्रेफाइट का है, वो उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कार्बन, है ना, क्योंकि उपयुक्त तत्वों में जो सर्वाधिक यौगिक है दोस्तों वो निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। इन तत्वों से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के से ज्यादा कार्बन में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, निर्जलित बर्फ है, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ है वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों शुष्क बर्फ या फिर शुष्क ही इसको कहा जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में और प्रभावकारी शीतलक के रूप में इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर तांबा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है, वो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन होता है। इसमें जो न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है वो और इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाता है, क्योंकि इसमें और न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो साधारण हाइड्रोजन होता है उसका जो समस्थानिक है प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर भारी हाइड्रोजन है उसका समस्थानिक है जैसे ड्यूटेरियम है, तो उसमें एक न्यूट्रॉन है वो होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन और माने जाए जैसे ट्राइटियम है तो उसमें 2 न्यूट्रॉन है वो पाया जाता है। इसको बिहार पीएससी में 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन और नियान, नियान और पारद वाष्प या फिर नाइट्रोजन एवं नियान या फिर केवल ऑर्गन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नियान और पारद वाष्प है उनको क्या है, ट्यूबलाइट में है वो भर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो हाइड्रोजन को जलाते हैं तो दोस्तों उससे आपका पानी का है उसका निर्माण है हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का है वो क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। चलिए अगला